वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंप्लीट टॉपिक करवाया जाएगा और इसके अलावा ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा ताकि आप इस स्लाइड को भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले डेफिनेशन करवाई जाएगी जॉइंट स्टॉक कंपनी की, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कंपनी, उसके बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग, फिर एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, उसके बाद शेयर कैपिटल और आखिर में वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी करवाई जाएगी। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। कंपनीज जो बनाई जाती हैं ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर बनाई जाती हैं। पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था और करंट जो है वो कंपनी एक्ट 2017 है। आगे चल के हो सकता है कोई नया एक्ट या ऑर्डिनेंस भी आए, तो जो भी करंट कंपनी ऑर्डिनेंस होगा या कंपनी एक्ट होगा उसके अंडर कंपनीज को बनाया जाता है, जिनको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ये लोगों की एसोसिएशन है फॉर मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट हासिल करने के लिए, पैसा बनाने के लिए। कई सारे लोग आपस में जुड़ते हैं ताकि वो पैसा बना सकें, और इसके अंदर हज़ारों लोग भी शामिल हो सकते हैं। कंपनी के हज़ारों ऑनर्स भी हो सकते हैं। और असल में कंपनी खुद एक पर्सन है। जिस तरह इंसान खुद एक पर्सन होता है, इसी तरह कंपनी खुद पर्सन है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इंसान ने कंपनी को बनाया, इसी वजह से कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जिस तरह इंसान के ऊपर कोई केस कर सकता है, इसी तरह कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, और कंपनी भी किसी और के ऊपर केस कर सकती है। नाउ दी एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, इसी वजह से इसको बनाया जाता है। एक्सपेंड किया जा सकता है बिजनेस को। बिजनेस जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है, और कंपनी का जो बिजनेस होता है हमेशा वो बड़ा होता है। क्रेडिट फैसिलिटी होती है, कई जगहों से क्रेडिट मिलता है। मोर कैपिटल होता है, और जब ज़्यादा कैपिटल होता है तो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, ज़्यादा एक्सपर्ट लोग कंपनी में होते हैं, और कंपनी के प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और एक्सपेंशन होता है, स्केल ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का पैमाना है, कारोबार का पैमाना है, उसके अंदर भी एक एक्सपेंशन होता है। उसके अलावा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टर की, वो लिमिटेड होती है जितनी फेस वैल्यू ऑफ शेयर होती है, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा चढ़ जाए तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना पड़े, वरना तो पार्टनरशिप और सॉल्व प्रोप्राइटरशिप ऐसे बिजनेस होते हैं वहाँ पे ऑनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है अगर फर्म के ऊपर ज़्यादा कर्जा चढ़ जाए। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा ही होता है कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर कर्जा ज़्यादा चढ़ भी गया तो उसी पैसे से ही उतने ही उनका पैसा जो है वो एक तरह से डूबेगा, उससे ज़्यादा उनको नहीं पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर किसी एक ऑनर का की डेथ हो जाती है या वो कंट्री छोड़ के चला जाता है तो उससे बिजनेस के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। किसी एक ऑनर के जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और लाइफ जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी की हमेशा ज़्यादा होती है सॉल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से। 100-200 साल तक भी लाइफ हो सकती है किसी कंपनी की। इसके अलावा ईजी होता है राइट्स को ट्रांसफ़र करना, यानी कि ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना भी आसान होता है। पार्टनरशिप के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना आसान नहीं होता, यहाँ पे ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना आसान होता है। उसके अलावा कंपनी जो है वो बेटर एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है। ज़ाहिर बात है इनके पास ज़्यादा पैसा भी होता है, तो ज़्यादा बेटर एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकते हैं। और जब ज़्यादा बेटर एक्सपर्ट होंगे तो उससे बेटर मैनेजमेंट भी होगी, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है कंपनीज में। बाकी दूसरे बिजनेस में इतना नहीं होता, तो पब्लिक भी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट भी करना चाहती है कंपनी के अंदर। और इसके अलावा कोई भी एग्जिट कर सकता है जॉइंट स्टॉक कंपनी से अपने हिस्से के से शेयर्स को सेल करके। जो भी ऑनर निकलना चाहता है ऑनरशिप से, तो वो इजीली अपना शेयर बेचे किसी को भी, और वो आराम से निकल सकता है। उसको बेचने के लिए किसी की परमिशन की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी ख़रीदना चाहता है शेयर्स को, वो शेयर ख़रीदे और ऑनर जो है वो एग्जिट कर जाएगा। नाउ डिसएडवांटेजेस। अब इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है, वरना हर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाए। सो फॉर्मेशन इसकी बहुत मुश्किल होती है, वो काफ़ी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल किस्म की जॉब होती है इसको बनाना। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी होता है क्योंकि कई सारे ऑनर्स इसके अंदर होते हैं, तो ऑनर्स का इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं होता, और सीक्रेसी भी पाई नहीं जाती। इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट रहती है वो सॉल्व प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में रहती है, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी सीक्रेट नहीं रहती। और कंपनीज डबल टैक्स भी पे करती है गवर्नमेंट को, ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। और इसके अलावा डिसीजन के अंदर डिले होता है क्योंकि कई सारे लोग डिसीजन लेने वाले होते हैं, कोई एक तो डिसीजन मेकर होता नहीं है। उसके अलावा जो पावर होता है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों के पास मेजर पोर्शन होता है शेयर का, उन्हीं के हाथों में पावर होता है। किसी के पास 30% या 40% शेयर है तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है, निस्बत के किसी के पास 1% या 2% शेयर हो तो।
नाउ दी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अभी ये दोनों जो कंपनीज हैं इन दोनों के दरमियान भी फ़र्क पाया जाता है। ये दोनों ब्रांचेस है कंपनी की, सो टाइप्स हैं। सो नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें यानी ऑनर्स की, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, यानी 7 जो है ऑनर्स होते हैं, और प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2 होते हैं। इशू ऑफ शेयर की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाजमी जो है उसको इशू करना पड़ता है अपने शेयर जनरल पब्लिक को मीडिया के थ्रू, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा नाम की अगर बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वर्ड यूज़ करना पड़ता है PVT LTD, जिसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सिर्फ LTD यूज़ करना होता है अपने नाम के साथ, यानी कि लिमिटेड। और एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रेजेंट करना पड़ता है अपना डेटा पब्लिक को, इसीलिए भी करना पड़ता है क्योंकि जाहिर बात है पब्लिक ने इन्वेस्ट करना होता है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर बहुत इजीली होता है कि अपना शेयर जो है उसको ट्रांसफ़र कर सके, यानी कि जो अपनी ऑनरशिप है उसको इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक दूसरे मेंबर्स की मर्ज़ी ना हो, यानी दूसरे ऑनर्स की मर्ज़ी के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। स्टैट्यूटरी मीटिंग की अगर हम बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लाजमी होता है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड हो, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो ऑब्लिगेटरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कि वो सबमिट करें एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को, जबकि ये ज़रूरी नहीं होता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। नाउ दी टैक्सेशन, अब टैक्सेशन की बात करें तो डबल टैक्स पे करना पड़ता है, ये पहले भी आपको बताया था। तो जो डबल टैक्स पे करती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे करती है, और इनकम टैक्स रेट्स उनके डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ इनकम टैक्स रेट्स के ऊपर वो डबल टैक्स पे करेगी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिर्फ एक ही बार टैक्स पे करना होता है डिफरेंट इनकम टैक्स रेट्स के ऊपर। नाउ द शेयर होल्डर्स मीटिंग, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर मीटिंग होती हैं, 3 तरह की मीटिंग्स होती हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग तब होती है जब बिजनेस कमेंस्ड हो जाता है, जब बिजनेस शुरू हो गया उसके बाद जो मीटिंग होती है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग इसके नाम से ही पता चल रहा है ये साल में एक बार होती है, और इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी होती है जब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। नाउ दी स्टैट्यूटरी मीटिंग जो कि बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद, शुरू होने के बाद, कमेंस्ड होने के बाद होती है। सो ये जो सेक्शन 77 है कंपनी ऑर्डिनेंस का, वो डील करता है इस तरह की मीटिंग के साथ, और कंपनी को लाजमी 21 दिन पहले नोटिस देना होता है शेयर होल्डर्स को इस मीटिंग के बारे में। इसके अंदर जो मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं वो होते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्वायर्ड, जो कैपिटल एक्वायर्ड किया गया है, जो सरमाया हासिल किया गया, एक्वायर्ड किया है, उसका अमाउंट वो डिस्कस किया जाता है। जो मशीनरी खरीदी गई कंपनी के लिए उसकी डिटेल, उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ऑल एरियाज इन ऑल एरियाज ऑफ द बिजनेस, जो तमाम एरियाज है बिजनेस के उनके अंदर जो डेवलपमेंट है उसकी डिटेल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है उससे मिनिमम जो अमाउंट सेट किया होता है कंपनी ने वो नहीं मिलता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो अंडर राइटर्स होते हैं ये भी अंडर राइटर्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गारंटी देती है कंपनी को कि जो बाकी का शेयर है, जो जितना बच गया, जो नहीं हो पाया रिसीव, तो वो खरीदेंगे बाकी, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई। सो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बताती है अंडर राइटर्स के बारे में भी, जो बाकी शेयर खरीदेंगे, और जो उनको कमीशन पे किया गया उसके बारे में भी, और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है एरियर्स के बारे में, जो एरियर्स रिसीव हुआ है उसके बारे में भी, जो डिफरेंसेस हैं। नाउ दी एनुअल जनरल मीटिंग, अब एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होती है, इसके अंदर भी 21 दिन पहले कंपनी को नोटिस देना होता है अपने शेयर होल्डर्स को, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, इलेक्शन होना, डायरेक्टर्स जो होते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए उनका इलेक्शन करवाना, ये भी इसका ऑब्जेक्शन होता है, और अपॉइंटमेंट करना ऑडिटर्स की, एंड ऑडिटर्स जो है वो क्या कहते हैं, रिव्यू करता है एनुअल अकाउंट ऑफ द कंपनी, और रिपोर्ट देता है एक्यूरेसी के ऊपर कि किस हद तक ये अकाउंट्स जो है वो सही हैं या नहीं है, तो उनके ऊपर वो रिपोर्ट देता है। उसके अलावा शेयर होल्डर जो है वो इलेक्ट भी करता है और अप्रूव करता है जो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट है, और ये भी होता है कि अगर ऑडिटर्स पहले से हायर्ड हैं तो शेयर होल्डर उनकी परफॉर्मेंस को भी देखता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, और डिसाइड करता है कि क्या उन्हीं ऑडिटर्स के साथ चलना है या उन्हें चेंज करना है, और ऑडिटर्स से भी पूछा जाता है कि वो कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी भी मर्जी शामिल होती है। तो शेयर होल्डर्स भी देखते हैं तो ऑडिटर्स को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना, और साथ में उनकी भी मर्जी देखी जाती है। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड होता है, जो प्रॉफिट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, उसकी डिक्लेरेशन, एंड डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन, जो उनकी सैलरी वगैरह है वो
एंड ऑडिटर्स विल रिपोर्ट ऑन द कंपनीज अकाउंट इन टर्म्स ऑफ, अब ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा कंपनीज के अकाउंट के बारे में, जो अकाउंट्स कंपनी ने मेंटेन किए हैं और अकाउंटेंट्स वगैरह ने मेंटेन किए हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी के बारे में कि किस हद तक वो एक्यूरेट हैं, उनके अंदर कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, उसके अलावा नो फ्रॉड फाउंड, कोई फ्रॉड तो उसके अंदर नहीं पाया जा रहा, और उसके अलावा किस हद तक वो कंफर्म है कंपनी ऑर्डिनेंस के साथ, जो भी कंपनी ऑर्डिनेंस या कंपनी एक्ट चल रहा है उसके मुताबिक किस हद तक है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में वो रिपोर्ट पेश करेगा ऑडिटर्स, जितने भी ऑडिटर्स होंगे। नाउ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अब ये जो मीटिंग है ये तब होती है जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है, और दिस सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बिजनेस, इसके अंदर डिसीजंस होते हैं डिबेंचर्स के बारे में, एंड कंपनी जो है वो चेंज कर सकती है अपने मेमोरेंडम को या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर। नाउ दी शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल क्या है? सो द कैपिटल विद विच द कंपनी गेट्स इट्स रजिस्ट्रेशन इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर करवाती है अपने आप को, एक कैपिटल है जिसके साथ जब कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है तो उस अमाउंट को वो उस अमाउंट के साथ वो रजिस्टर्ड होती है, उसको कहा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 मिलियन के साथ कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवाया तो वो ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगा कंपनी का, और उस ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा कंपनी पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, जितना भी ऑथराइज्ड कैपिटल होगा मैक्सिमम होगा। सो ऑथराइज्ड कैपिटल का जितना भी हिस्सा कंपनी जो है वो पब्लिक को इशू करेगी उसको कहा जाता है पेड अप या इशूड कैपिटल, जितना भी हिस्सा करेगी। अब अगर 1 मिलियन है उसका 500 मिलियन उसने इशू कर दिया जो कि 5 लाख बनता है, तो वो जो है कहलाया जाएगा पेड अप कैपिटल या इशूड कैपिटल, और जितना हिस्सा उसने इशू नहीं किया जनरल पब्लिक को वो कहलाया जाएगा अनइशूड कैपिटल, क्योंकि वो इशूड नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी 500 मिलियन बनता है, 500 मिलियन इशूड कर दिया, 500 मिलियन इशूड नहीं किया। सो इफ पीपल हैव अप्लाइड फॉर मोर कैपिटल देन रिक्वायर्ड, ऐसा भी हो सकता है कि लोग जितना इशू किया है उससे ज़्यादा अप्लाई कर दें, 500 मिलियन किया है अगर इशूड तो 6 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, ऐसा भी हो सकता है 6 लाख के लिए अप्लाई कर दिया, एक्चुअली 6 लाख कैपिटल के लिए। सो एक्सेस अगर अप्लाई किया है तो ऐसी सिचुएशन में बैलेटिंग के ज़रिए शेयर को इशू किया जाएगा और जो एक्सेस अमाउंट होगा वो वापस कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लोगों के पैसे डूब जाएंगे, उनको एक्सेस अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। और कम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिलियन किया है इशूड यानी कि 5 लाख, सो 4 लाख अप्लाई हुआ हो। सो ऐसे सिचुएशन में जितना भी रिसीव हो गया है तो उतना पेड अप कहलाया जाएगा या फिर इशूड कहलाया जाएगा, उसी को क्या जाएगा। नाउ दी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अब वाइंडिंग अप अगर किया जाता है कंपनी को तो इसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन। वॉलंटरी में क्या होता है कि मेंबर्स डिसाइड करते हैं वाइंडिंग अप के बारे में, जो मेंबर्स हैं ओनर्स वगैरह है वो डिसाइड करते हैं वाइंडिंग अप के बारे में। जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है कि मेंबर जो है वो प्रेजेंट करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में आपको पीछे बताया गया वाइंडिंग अप के बारे में, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पेश करेंगे, और अगर वो अप्रूव्ड हो गई तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी यानी कि खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और कोर्ट भी वाइंडिंग अप कर सकता है, मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट को वाइंडिंग अप के लिए, और इसके अलावा कोर्ट फील करे कि बिजनेस जो है वो बेनिफिशियल नहीं है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, इस तरह का बिजनेस है जिससे नुकसान होता है सोसाइटी को, जैसे पॉल्यूशन फैला रहा है या कुछ और ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस के वो कल्चर के मुताबिक नहीं, कंट्री का जो कल्चर है उसको ख़राब कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और या तो सबसे अहम चीज़ तो ये कि बिजनेस धोखा दे रहा है जनरल पब्लिक को, किसी भी तरह का फ्रॉड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगा कि बिजनेस को इमीडिएटली क्लोज कर देना चाहिए, यानी कि बंद कर देना चाहिए फौरी तौर पे। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको कंप्लीट जॉइंट स्टॉक कंपनी करवाया गया। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।